कर देते हैं। ऑन है। तो अपना दोस्त सबसे डायलॉग सुनाता था कि जानता है सब सर, तो हम मेरे ऊपर बहुत फोकस किए हैं, लेकिन सुधर गए सुधारने वाले एक नहीं है। अब एक बार पकड़ा गया। तो ऐसी ही हालात इसमें कुछ लोगों की है कि वो भी वही सोच रहे हैं कि सुधर गए सुधारने वाले। तो निश्चित रूप से हम सुधरने वाले नहीं हैं, हम तो सुधार के ही मानेंगे। कल पढ़ क्या रहे थे मेरे भाई? कल पढ़ क्या रहे थे? कल पढ़ क्या रहे थे? काम की बात करेंगे। आ कल पढ़ क्या रहे थे? कौन सा प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे? गंधक तो पढ़ ही लिए थे ना? तो गंधक प्रोजेक्ट तो पढ़ ही लिए थे कल। प्रोजेक्ट गंडक कल हो गया था। कोसी भी हो गया था। रिहंद, 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 रिहंद नदी पर। इसके बाद एक बड़ा काम का प्रोजेक्ट है, लगभग बार प्रश्न पूछा है इसको। सुनो। रिहंद प्रोजेक्ट, रिहंद प्रोजेक्ट। रिवर कौन सी है इसमें? आ रिवर कौन सी है? तो रिहंद ही नदी है, रिहंद ही है। स्टेट कहाँ? तो रिहंद देखो तो कहाँ है, स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। इसी रिहंद नदी के इस रिहंद प्रोजेक्ट पर गोविंद वल्लभ जलाशय का निर्माण हुआ है। एक लाइन यही बहुत काम का है, लिखो। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, यूपी एंड एमपी बाउंड्री सीमा पर, रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर, ऑन रिहंद रिवर, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का निर्माण हुआ है। गोविंद वल्लभ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का निर्माण हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, रिजर्वर है। एक बाना सागर प्रोजेक्ट का नाम सुने होंगे, थोड़ा तेज पढ़ना है आज, खत्म कर लेना है। बाना सागर परियोजना सुना है कि नहीं? बाना सागर प्रोजेक्ट निश्चित रूप से बहुत काम की बात है सर। बाना सागर प्रोजेक्ट, ये बाना सागर प्रोजेक्ट, बाना सागर प्रोजेक्ट, बाणा सागर परियोजना, बाणा सागर परियोजना किस स्टेट का है? हाँ लिखिए, एक लाइन फटाफट लिखो। इट इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सुनो, इसमें बिहार भी अब शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तीसरा इसमें बिहार भी शामिल हो गया है। अब बिहार भी शामिल हो गया है इसमें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को भी बना लेना, ठीक है? बिहार भी शामिल हो गया है। एक शब्द में लिखना, द बाना सागर डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द सोन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ शहडोल। बाना सागर परियोजना
बाना सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। किस नदी पर? सोन नदी पर। मध्य प्रदेश के शहडोल में सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जिला है शहडोल। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शहडोल में है। चंबल प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट चंबल प्रोजेक्ट, ये चंबल प्रोजेक्ट किसका किसका परियोजना है? लिखो चंबल प्रोजेक्ट। इट इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट है। इट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 3 dams has been built on चंबल। इस पर 3 बांधों का निर्माण किया गया है। 3 बांधों का निर्माण किया गया है। और जैसे ही 3 बांध बनेंगे 3 जलाशय भी तो बनेगा ना। जहां बांध बनेंगे वहां जलाशय का भी तो निर्माण हुआ है। तो यहाँ 3 डैम्स बने हुए हैं। 3 डैम्स बने हुए हैं। 3 बांधों का निर्माण हुआ है। 3 डैम्स बने हुए हैं। 3 बांधों का निर्माण हुआ है। कौन सा 3 बांध है? यहाँ गांधी सागर मध्य प्रदेश नंबर 1। पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर मध्य प्रदेश। गांधी सागर एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये गांधी सागर जलाशय भी है, रिजर्वर भी है। दूसरा महाराणा प्रताप, नाम सुने हो? राणा प्रताप। और तीसरा है जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। जी हाँ, राणा प्रताप सागर। और तीसरा है जवाहर सागर। तीसरा है जवाहर सागर। जवाहर सागर। अब ये दोनों कहाँ? राजस्थान में। दोनों है राजस्थान में। दोनों है राजस्थान में। राजस्थान में दोनों है राजस्थान में। ये है राजस्थान में। राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। क्या दिक्कत है? एकदम सीधे सीधे दिख रहा है कि सर चंबल प्रोजेक्ट चंबल नदी पर है। कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांधों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में बनाया गया है। इसे राजस्थान में बनाया गया है। आगे बढ़े। ज्यादा तेज नहीं ना हो रहा है? हाँ, तेज पढ़ के आज खत्म कर दीजिए, कितना दिन लगा रहा जाएगा। चलो, और प्रोजेक्ट इसमें पढ़ा देते हैं। बाकी जितना भी प्रोजेक्ट है उसको आपको एक साथ कर देंगे। दामोदर प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द दामोदर प्रोजेक्ट, द दामोदर प्रोजेक्ट, दामोदर प्रोजेक्ट क्या है? भारत का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है। किस किस राज्य का ये प्रोजेक्ट है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल। 8 बांधों का निर्माण किया गया है। और 8 बांधों पर 3 जो है वहां पर विद्युत ताप गृह भी चलाए जा रहे हैं। 1948 में इसका निर्माण किया गया। किस बेस पर निर्माण किया गया है? हाँ, टेनेसी नदी यूएसए के। टेनेसी नदी यूएसए के। लिखो एक लाइन में। अब बोल रहा हूं, अभी लिखवाया कहाँ हूं? अभी तो ऐसे ही बोल दिया कि कुछ बातें आपके दिमाग में पहुंच जाए। ठीक है, फिर लिखना। लिखो, इट इज ए प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। बोर्ड पर लिखा गया है दामोदर प्रोजेक्ट।
इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। इट इज इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। यह भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की पहली, यह भारत की पहली यहाँ नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। इट इज इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। कब इसे बनाया गया था? 1948 में। इसका निर्माण 1948 में किया गया। द मॉडल ऑफ टेनेसी रिवर, द मॉडल ऑफ टेनेसी रिवर कॉरपोरेशन ऑफ द यूएसए, इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। जी हाँ, इस पर कुल 8 बांध बनाए गए हैं। यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना, हाँ हिंदी में कि इंग्लिश में? अच्छा, टेनेसी, इसमें क्या करना था? हाँ, टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। कितने बांध बनाए गए हैं इसमें? ये बहुत काम की बात है कि इसमें कितने डैम बनाए गए हैं। टोटल डैम कितने हैं? 8 डैम नहीं, 8 बांध बनाए गए हैं। 8 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। 8 का एक बार नाम लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो दामोदर, दामोदर नदी पर दामोदर, नंबर 1 दामोदर। दूसरा तिलैया। कितने? 8 बांध बनाए गए हैं। थोड़ा बढ़ा दीजिए, साउंड बढ़ा दीजिए। साउंड मिल रहा होगा आप लोगों को? हाँ, नंबर 1 दामोदर, दूसरा तिलैया, दामोदर तिलैया। जी हाँ, कोनार, दामोदर तिलैया, कोनार तिलैया, कोनार, कोनार, मैथेन, जी हाँ, या मैथान, मैथान ये भी है, मैथान, मैथान, पंचेत, 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 चलो पंचेत, पंचेत भी हो गया आपका। उसके बाद लिख लेना बर्मो, बर्मो, जी हाँ ये बर्मो है। बर्मो के पास आप लिख सकते हो एक पहाड़ी है वहां, बाल पहाड़ी। इसी बाल पहाड़ी पर बनाया गया है बर्मो बांध। बाल पहाड़ी पर, बाल हिल्स अंग्रेजी वाले लिखना, बाल हिल्स, बाल हिल्स पर बर्मो बांध बनाया गया है। बर्मो बांध एक दुर्गापुर, लास्ट दुर्गापुर, लास्ट दुर्गापुर, लास्ट दुर्गापुर है। तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत, दामोदर, तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेत। उसके बाद अब बोकारो नहीं लिखे हैं? एक बोकारो भी है मेरे भाई, एक बोकारो भी है। चलो यानी ज्यादा हो जाता है तो गड़बड़ाइए जाता है। बोकारो, ठीक है। हम तो ये आज तक सोचते रह गए कि बिंदुसार अपने बच्चों का नाम कैसे याद रखता होगा। इसके ये यूएसए के टेनेसी नदी के आधार पर इसे बनाया गया था, ठीक है। चलिए एक 2 लाइन और, एक मयूराक्षी लिख लेना है। मयूराक्षी, मयूराक्षी ये 9 गो नहीं 8 गो है। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी,
मयूराक्षी, मयूराक्षी, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना है, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी प्रोजेक्ट लिखो। इट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट, इट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, एंड जी हाँ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एट मयूराक्षी रिवर इन झारखंड। यह मयूराक्षी नदी पर कहाँ, झारखंड में है, जिसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन कनाडा डैम, इट इज ऑल्सो नोन, कौन सा डैम, कनाडा डैम। इट इज ऑल्सो नोन कनाडा डैम, इसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किस बांध को कनाडा बांध कहते हैं, मयूराक्षी को। मयूराक्षी बांध किस नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर। किस राज्य में स्थित है, झारखंड में। किन की संयुक्त परियोजना है, झारखंड और वेस्ट बंगाल की। बातें इतनी पढ़नी है, नहीं कनाडा डैम इसको बोला जाता है, देखिए उसको एक बार, ठीक है। आगे लिखना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, द ब्रह्मपुत्र सिस्टम, इसे कनाडा डैम कहा जाता है। और छूटा है क्या, बहुत बहादुर है, कहा है छोड़ छोड़ के लिख रही है बताओ। दी ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ये भी बड़ा नदी तंत्र है। डायग्राम बना देते हैं, सुनो बोर्ड पर मेरे भाई, डायग्राम बना देते हैं। सब छोटा बड़ा नदी को ले लेना, ये सब छोटा बड़ा नदी को ले लेना। अब छोड़ेंगे तो कम होगा, और सब नदी को पकड़ेंगे तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो फिर क्या दिक्कत है, पढ़ने ही तो आए हैं आप। अब इतना ही थोड़े पढ़िएगा जितना लूसेंट में लिखल है, अखराउन में लिखल है, उससे बाहर भी तो बहुत काम है ना। दो बातें सीखना है। यह है कहां पर, एक तो मानसरोवर झील, मानसरोवर, मानसरोवर झील के पास केमा यंगडुंग ग्लेशियर, केमा यंगडुंग, यंगडुंग ग्लेशियर के पास से, केमा यंगडुंग ग्लेशियर के पास से, केमा यंगडुंग ग्लेशियर के पास से सबसे पहले तिब्बत में, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो, अंग्रेजी में टी से लिखना, सांगपो, सांगपो ऐसे लिखते हैं इंग्लिश वाले, ठीक है। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे आप पहुंचोगे, यहां इसे दिहांग कहा जाता है, अंग्रेजी में DI दिहांग कहा जाता है। यहां ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र असम में, असम में ब्रह्मपुत्र, जबकि बांग्लादेश में जमुना, जमुना, और जब यह गंगा के साथ मिल जाए तो पद्मा, गंगा के साथ मिले तो पद्मा, आज मेघना आकर के इसमें मिले तो, जहां इसमें मेघना आकर के मिल जाती है वहां पर इसे मेघना कहा जाता है। और यही कारण है कि गंगा यमुना डेल्टा को, गंगा यमुना डेल्टा को, गंगा यमुना डेल्टा को, आ जाओ सॉरी, अब देखो लेट आने का नतीजा, गुस्सा है तुम पर, और यहां हम गंगा ब्रह्मपुत्र को गंगा यमुना बोलते जा रहे हैं। अरे एक मेघना की धारा भी आती है, जो बराक की धारा है ना, वहां से मेघना की धारा आती है, ठीक है, वहां से मेघना की धारा आती है। कहां कहां से पढ़ लिए है सब चीजों को। चलो, मेघना एक नदी आती है मेरे भाई, और मेघना नदी जहां संयुक्त रूप से मिलती है ना, जो सुनो ऊपर में मिलती है गंगा, और जो ब्रह्मपुत्र है वो ऊपर में ही मिल जाती है, उसके बाद नीचे आकर के इसमें मेघना का प्रवाह होता है, और वहां से ही गंगा जमुना के नाम भुलवा देता है। क्या कहता है, मेघना है, कि हमारी मेघना है, ठीक है। सुनिए रुको,
इसमें बहुत सारी नदियां अब पढ़ना है, इतनी नदियों को कवर कर दे। यहां एक नदी मिलती है दिबांग, सब कंसंट्रेट होकर के रहो, बाद में फिर दोबारा मत बनवाना, नहीं तो कल वाला कहानी मत करिएगा। एक नदी है कौन सा, जी हाँ दिबांग। कौन सी नदी है, दिबांग। दिबांग के जस्ट नीचे में एक नदी है यहां लोहित। एक और नदी कौन सी है ये, लोहित। तो एक तो दिबांग है और दिबांग के नीचे में लोहित है, दिबांग के नीचे लोहित है। ऊपर से आना इधर सुबानसिरी, यहां से आना है सुबानसिरी, जी हाँ सुबानसिरी, सुबानसिरी है, ये सुबानसिरी है। सुबानसिरी के जस्ट नीचे में, सुबानसिरी के जस्ट नीचे में एक नदी है मनास या मानस, मनास मत करना, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी असम में देखोगे इसी पर है, मानस। एक नदी है मानस, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। मानस के नीचे, मानस के नीचे संकोस, एक नदी है संकोस, और इस संकोस के नीचे है तीस्ता, इसके नीचे आकर के मिलती है तीस्ता, इस संकोच के नीचे आकर के मिलती है तीस्ता, संकोच के नीचे आकर के मिलती है तीस्ता। दिक्कत है, संकोच के नीचे कौन है, तीस्ता है, संकोच के जस्ट नीचे तीस्ता है। भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी, एक बार इसको बना लीजिए, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाँ यही तो आकर के यहाँ मेघना में मिलता है ना, वो इसमें नहीं मिलता है डायरेक्ट, ठीक है। हाँ डायग्राम बना लीजिए, खूब सुंदर से बना लीजिए। आप लोगों का बन रहा है, बना लो। तिब्बत में सांगपो मानसरोवर झील, चेमायांगडुंग ग्लेशियर, चेमायांगडुंग ग्लेशियर, इंग्लिश में, अच्छा ये चेमायांगडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर, चेमायांगडुंग ग्लेशियर। सुबानसिरी, सुबानसिरी, ये सब ट्रिब्यूटरी है इसके। इनको भी थोड़ा एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दे क्या, जैसे दिबांग लोहित। ये संकोच है, संकोच, हिंदी में भी संकोच, अंग्रेजी में भी संकोच, ठीक है। वाह बहुत महारथी है, महारथी बनते बनते कायर मत बनना, सब एकदम वीर और वीरांगना की तरह धनुषों की टंकार सुनाता है। एक एक दिन आपका प्री नजदीक होते जा रहा है, चिंता है ना इसकी, नहीं। गैर जिम्मेवार आदमी सब बैठा है क्या यहाँ, अरे एक एक दिन घट रहा है और हम देखते हैं कि बहुत तेजी से घटता जा रहा है। आपका प्री एग्जामिनेशन 30 सितंबर, जिस दिन आपको अपने धनुषों की टंकार सुनानी है, उस गर्जना से पूरा बिहार कांपेगा, उस दिन की बातें हो रही है ना, जी हाँ वो गर्जना उत्पन्न करना है। पद्मा के नीचे मेघना, सब अपना फॉर्म भर के हमको रोल नंबर दे के जाना, सब सब देखेंगे कौना कौना का नहीं हुआ है, हमको तो जरूर दे के जाना। हाँ सबका जमा करवा लेंगे, ऑफिस में नहीं, हमको पर्सनली दे देना। मानस के बाद संकोच है बाबू, संकोच, संकोच,
संकोच, दिक्कत है? मेघना है, सुनिए फिर से देखो एक बार, ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील में। मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है? चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है। ग्लेशियर कौन सा है? चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर को आंगसी ग्लेशियर भी कहीं कहीं लिखता है, किताबों में आंगसी ग्लेशियर भी लिखता है, लेकिन सही चेमा यंगडुंग ग्लेशियर ही है। यहां से ये नदी निकल करके तिब्बत में सांगपो के नाम से बहती है, जिसका अर्थ क्या होता है? साफ करने वाला। सांगपो का अर्थ क्या होता है? साफ करने वाला। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश में यह यू आकार का टर्न लेती है, यू आकार का टर्न लेती है, और वहीं पर इसका नाम दिहांग जो है दिहांग हो जाता है, दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एक सहायक नदी इसमें मिलती है, नाम क्या है उसका? दिबांग। दूसरी नदी है लोहित, दूसरी नदी है लोहित, दूसरी नदी लोहित है। बहुत काम की नदी है, इसलिए काम की नदी है कि भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल, भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल इसी लोहित नदी पर बनाया गया है, इसलिए बहुत काम की है। जैसे लोहित के क्वालिटी बढ़ा दीजिए, ये अपने मोबाइल से ना आप लोग बढ़ाइएगा, ज्यादा हमको तकनीकी का ज्ञान नहीं है मेरे भाई, बताना तुम लोग तन्नू। ये शायद मोबाइल से बढ़ा लेते हैं ना, वहाँ 144 240 ऐसा फैसिलिटी रहता है। अपने मोबाइल में एक बार आप दुरुस्त करिए, हो सकता है चीजें ठीक हो जाए, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। चलो लोहित हो गया। लोहित के बाद जो है यहाँ यह एक द्वीप बनाता है, कौन सा द्वीप? माजुली नदीय द्वीप, माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। कौन सा द्वीप बनाया है? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। और यह माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बड़ा नदी द्वीप है माजुली, बड़ा नदी द्वीप है माजुली, विश्व में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली। माजुली एक जिला भी है जो असम की एक जिला है। यहां एक नदी मिलती है सुबानसिरी, एक नदी है सुबानसिरी। सुबानसिरी भी क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस ने पूछा है, मध्य प्रदेश और आईएएस में भी पूछा गया है सुबानसिरी को। इसलिए पूछा जाता है सुबानसिरी को क्योंकि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसलिए इसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ कारण होता है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके जस्ट नीचे आना मानस मिलेगा, रुको रुको लिखवा देते हैं, जो काम की बात है भाई। इसके जस्ट नीचे मानस मिलेगा, मानस है ना? मानस में भी क्वेश्चन बनता है, क्यों बनता है? तो दो कारण है। मानस एक तो भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, भूटान का सबसे बड़ा नदी तंत्र मानस है, और दूसरा इसी मानस के बैंक पर, तट पर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है असम में, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य बनाया गया है असम में, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछते हैं। संकोच बहुत काम का नहीं है, भूटान से निकलता है, तीस्ता भी सिक्किम से या भूटान से निकलता है मेरे भाई, उत्तरी भूटान से, ठीक है? चलिए एक काम कर लीजिए, तीस्ता देख लेना, ये भी सिक्किम से निकल के आता है, तीस्ता सिक्किम से निकल के आता है तीस्ता। तो नहीं हो तो एक एक वर्ड में लिख ही लीजिए। लोहित लिखो, लोहित, जो काम की बात है उसी को लिख लेते हैं जी। हाँ लोहित को, लोहित, लोहित कहां से निकलती है? लोहित नदी का उद्गम, अच्छा आप लोग में फिक्स किए हुए हैं, बढ़वा देते हैं। अजय जी
चलो, लोहित नदी कहाँ की है? तिब्बत की है। लोहित नदी कहाँ की है? तिब्बत की है। तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में जयालचू, जयालचू एक पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? जयालचू। तिब्बत की एक हिल्स है। कौन सा हिल्स है? जयालचू हिल्स है। जयालचू हिल्स है, यही तिब्बत से निकलती है। देखो, ये लोहित अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है और फिर आकर के वही अरुणाचल प्रदेश और असम में, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। किबिथु का नाम सुने हो? किबिथु, क्या है किबिथु? हाँ, एक शहर है। किबिथु अब एक टाउन है। किबिथु टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर पॉइंट है। 97.25 लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर पर है। कोई दिक्कत? 97.25। जिस दिन पढ़ाई उस दिन कहां थे? ऐसे थोड़े होगा भाई, मान जाइए ना। एक तो लेट नहीं आइए और दूसरा कंटिन्यू आइए, दूसरा कंटिन्यू आइए, ठीक है। आगे लिख लेना, दिबांग। जी हाँ, दिबांग एक और नदी है ना, दिबांग, जस्ट उसके ऊपर में दिबांग। इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम ओरिजिनेट, इट रिवर इज ओरिजिनेट, ओरिजिनेट फ्रॉम कहा? मिसमी हिल्स तिब्बत। मिसमी, मिसमी हिल्स तिब्बत। मिसमी हिल्स से तिब्बत में, मिसमी हिल्स बोर्ड पर लिखे हैं तो मिसमी हिल्स तिब्बत। एक और लिख लेना, सुबानसिरी। सुबानसिरी, सुबानसिरी, सुबानसिरी। इसका उद्गम कहां से होता है? ये भी तिब्बत से आता है। तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय किसको बोलते हैं? अरे तिब्बत हिमालय किसको बोलते हैं? आप लोग में कंप्यूटर की तरह क्यों नहीं खुलता है? जैसे यहाँ तिब्बत बोले वहां सेंसर फटाफट खुल रहा है। सर, ट्रांस हिमालय को ही बोलते हैं, तिब्बत हिमालय नहीं पढ़ाया गया है क्या? तो पढ़ाया गया है तो क्या दिक्कतें आ रही है? ठीक है, चलिए। इसका उद्गम तिब्बत से और मिलता है असम में लखीमपुर के पास, ठीक है। कहां से? लखीमपुर के पास। लखीमपुर के पास, लखीमपुर कहाँ है? असम में। लखीमपुर असम में है, इसी लखीमपुर के पास। ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, ज्वाइन करती है, ज्वाइन ब्रह्मपुत्र रिवर इन लखीमपुर असम। लिखना है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबानसिरी को पढ़ा रहे हैं। मानस लिखो, मानस। ये भी तिब्बत, ये भी तिब्बत हिमालय से। मानस का भी ओरिजिन कहाँ है? तिब्बत हिमालय। एक वर्ड में लिखना है मानस को, क्या लिख दें? कि भूटान का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम इन भूटान, भूटान की महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र या नदी तंत्र है। अपवाह तंत्र या नदी तंत्र है। महत्वपूर्ण नदी तंत्र, नदी तंत्र, नदी तंत्र है, ठीक है। चलिए थोड़ा पेनिनसुलर इंडिया में भी देख लेते हैं। जब हमने वादा किया है आपसे कि आज खत्म करना है तो कर ही देना है। ज्यादा दिन पढ़ाएंगे तो आप लोगों का भी लगेगा कि कितना दिन नदी पढ़ाई हुआ, ठीक है। चलेंगे पेनिनसुलर इंडिया,
हाँ इशारा परियोजना पढ़ाते हैं, लगता है कल आप क्लास पढ़े हैं मेरा, कल नहीं पढ़े क्या? वही आपको लग रहा है कि जब सब पर पढ़ाई हुआ तो इस पर क्यों नहीं, यही ना लग रहा है। हाँ तो अभी से लेकर के और जितना पढ़ा रहे हैं उस पर स्किप कर रहे हैं, और नदियों को आधा घंटा के अंदर में पढ़ के और फिर परियोजना को आधा घंटा में पढ़ लेना है। ऐसे समय थोड़ा बढ़ जा रहा है, ठीक है। एक लिस्ट बना के आपको दे देंगे, अब ये बोर्ड पर बनवा देंगे, इसीलिए लिखो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब यहां दो चीजें बनता है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, भारत की प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, भारत की प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाता है, और दूसरा यहाँ अरब सागर में। दूसरा कहाँ? अरब सागर में। एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। एक बनाता है डेल्टा, जबकि दूसरे के द्वारा निर्मित किया जाता है हाँ एस्चुअरी, एस्चुरी, एस्चुरी, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी वाला डेल्टा, और ये ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहा जाता है, एस्चुरी कहा जाता है। डेल्टा और नदमुख, डेल्टा और नदमुख बनाए जाते हैं। क्या बनाता है? डेल्टा और नदमुख बनाया जाता है, डेल्टा और नदमुख बनाया जाता है। दोनों का कारण क्या है भाई? डेल्टा और नदमुख का कारण क्या है, कोई बताएगा? तो समुद्री नहर, तो यहां भी तो ईस्टर्न घाट है। और कोई बताओ? हाँ बताइए बताइए। समुद्री लहर तो दोनों तरफ है, यहां भी और यहां भी। चलो हाँ, ये एसडीएम बनने वाला नहीं ना है? अच्छा ऐसे ही पहनी हुई है, हमको लगा है कि कोई रत्न वगैरह पहनी है कि डायरेक्ट एसडीएम में बनाएगा। अच्छा नहीं, हाँ एकदम नहीं। देखो अगर ये बनाने वाले, पहनाने वाले अगर एसडीएम बना देते तो फिर वो हम लोगों को पहनाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, पड़ती नहीं है। इसलिए अपने मेहनत पर भरोसा रखना, जीवन में कोई एक चीज काम आता ही नहीं है, कोई तंत्र मंत्र ये सब बहुत बकवास चीजें हैं, ठीक है। जबरदस्त मेहनत करना है। नहीं तो बहुत आदमी अभी से हनुमान जी को एकदम आराधना और आराधना भाग भूख के आया हुआ है घर ही से। कुछ लड़का घर से चलता है तो देखो मम्मी के, अगर मम्मी ऐसा करती है तो सम्मान है उनका, बहुत सम्मान है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारियां है ना, वो जिम्मेदारियां दिखती है। निश्चित रूप से हम भी घर से निकलते रहे तो मम्मी की आंखों की वो भावुकता देख करके आज भी लगता है कि वाह, मतलब माँ का ममत्व होता क्या है। मैंने हर बार सोचती रही कि इस बार बेटा आईएएस बन के जरूर आएगा, और जितना हो सका उन्होंने जरूर कोशिश किया। आपके साथ भी होता होगा निश्चित रूप से। जितना यात्रा से निकलो, कौन दिन को जाओ, कौन दिन को नहीं जाओ, क्या खा करके जाना है, क्या खा के नहीं जाना है, रास्ते में किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, कौन दिख जाए गांव का तो लौट के आ जाना है। ऐसी ऐसी प्रकार की प्रक्रियाएं उनका रहा, तो वो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। मैं भी नहीं उठाता हूं। क्यों नहीं उठाता हूं? क्योंकि वो माँ का ममत्व है और निस्वार्थ प्रेम है, लेकिन आप खुद से उन चीजों को जेनरेट नहीं करना है। चलिए सुनो, एक काम करना, पहले दो तीन चीज को देखना। एक तो देखना दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों के स्ट्रक्चर में, ठीक है। और दूसरा है दोनों के स्लोप में, दोनों के स्लोप में, दोनों का स्लोप डिफरेंस है। अब यहां जब आओगे आप तो स्लोप जो है, ढाल जो है, धीरे धीरे धीमा ढाल हो जाता है, स्लोप धीमा हो जाता है। और धीमा स्लोप से जब नदियां ड्रेन करती है, शामिल होती है, ज्वाइन करती है महासागरों को, तो जब ढाल धीमा है, कहा जाता है ना कि लगाम ढीला हो जाएगा तो घोड़े बेलगाम हो जाते हैं। विद्यार्थियों पर से भी लगाम ढीला हो जाए तो वो भी कमजोर पड़ जाता है। वो तो समझता है कि बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि काम गड़बड़ हो गया,
वही महासर शुभचिंतक था। तो लगाम का बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही स्लोप ढीला हो जाएगा, अब ये नदियां वितरिका में बदलने लगेंगी, ऐसे ऐसे। अब ये दो धाराओं के बीच जो एक लैंड फॉर्म हो रहा है, इसी को तो डेल्टा कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अरब सागर में आओ, तो एक तो इसका संरचना जो है ये बेसाल्टिक है। यहां पर दक्कन उक्कन में देखो तो नीचे बेसाल्टिक है, कठोर है। कठोर होने के कारण इसमें अपर्दन नहीं होता है, और अपर्दन नहीं होता है तो ढाल इसका अभी भी उच्च बना हुआ है। और ऊपर से जब ढाल गिरेगा तो वहां कुछ जमने देगा। अरे अगर धार तेज हो तो किसी को वहां जमने देगा, जमा होगा, सेडिमेंट बनेंगे, तो काहे का डेल्टा होगा, वो सीधे नदमुख बना रहता है। गांव में खेती होती क्या है, देखा डिलीवरी पाइप जब कोनो बोरिंग का जो है नलकूप का पानी खूब देता है तो एकदम चिरते फाड़ते चल जाता है। देखिए कितना अच्छी बात है, भोजपुरी क्षेत्र का आदमी है, हाँ, चिरते फाड़ते चल जाता है। और जहां नदी का पानी धीमे 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 धीमे, भोजपुरी में कहता है लिबिर लिबिर, है कि नहीं है, धीमे धीमे अगर पानी दे रहा हो, वहां देखिएगा कि ऐसे ऐसे संरचना बन गया होगा खेतों में। बना है कि नहीं बना है, ऐसे 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 बन जाता है, ऐसे ऐसे बन जाता है। यही कहानी तो है दोनों का, दोनों का इससे कोई अलग डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो 2 लाइन डेल्टा पर भी लिख लो, 2 लाइन एस्ट्यूरी पर भी लिख लो, ठीक है, ठीक है, डेल्टा पर लिख लो। हाँ, और साथ साथ लेकर जाती है, लिखना भी है, लिखना भी है मेरे भाई, लिखना नहीं है, नहीं लिखिएगा तो कैसे बताइएगा, छोड़ दें। हाँ, लिखना है तो लिख लो, लिखो डेल्टा। व्हेन ए रिवर फ्लो इनटू ए ओशियन द सिल्ट बिंग डिपोजिट, लिखो डेल्टा। इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण नदियों के द्वारा महासागरों में, महासागरों में लाए गए अवसाद से होता है। व्हेन ए रिवर फ्लो इनटू ए ओशियन द सिल्ट बिंग टू डिपोजिट ऑन इट्स माउथ, ओशियन द सिल्ट बिंग्स टू डिपोजिट ऑन इट्स माउथ, ऑन इट्स माउथ, यानी इसके मुंह पर सिल्ट के निर्माण होने से डेल्टा बनता है। हिंदी वाले क्या लिखे हो, चलो तुम लोग का भाषा पूरा करवा दे। हाँ, इसका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है, जो इसके मुहाने पर, जो इसके मुहाने पर, जो इसके मुहाने पर किस रूप में प्राप्त होते हैं, सिल्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, जो इसके मुहाने पर सिल्ट रूप में प्राप्त होते हैं, सिल्ट रूप में प्राप्त होते हैं। क्योंकि क्योंकि वहां बहुत धीमा प्रवाह हो जाता है, क्योंकि वहां नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है, बिकॉज ऑफ वेरी लो फ्लो, क्योंकि वहां नदियों का प्रवाह कैसा हो जाता है, धीमा हो जाता है, धीमे 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 नदियां प्रवाहित होने लगती है। वहां नदियों का प्रवाह कैसा हो जाता है, धीमा प्रवाह हो जाता है, नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है, नदियों का प्रवाह कैसा हो जाता है, धीमा प्रवाह हो जाता है, ठीक है। चलिए, वहां नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरी लो फ्लो। आगे पॉइंट लगा के लिखना, ये स्पेशल काइंड ऑफ लैंड, जी हाँ, ये स्पेशल काइंड ऑफ लैंड फ्रॉम बीइंग टेकिंग शेप, इस विशेष स्थलाकृति को डेल्टा कहा जाता है। हिंदी में लिखो, इस विशेष स्थलाकृति को डेल्टा कहा जाता है। ये स्पेशल काइंड ऑफ लैंड फ्रॉम बीइंग टेकिंग शेप देयर व्हिच इज नोन एज ए डेल्टा, डेल्टा कहा जाता है। यहां आगे लिखना एस्चुरी,
एस्यूरी या ज्वार नदमुख, एस्यूरी या इसी को बोलते हैं नदमुख। क्या बोला जाता है? नदमुख। जी हाँ, एस्यूरी या हिंदी में बोलते हैं नदमुख, नदमुख। लिखो, द सिल्ट इज नॉट डिपोजिटेड एट द माउथ ऑफ रिवर। इसके इसके मुख के पास या जल विसर्जित केंद्र पर, हिंदी वाले जबरदस्त लिखो, या जल विसर्जित केंद्र पर सिल्ट का निर्माण नहीं होता है। द सिल्ट इज नॉट डिपोजिटेड एट द माउथ ऑफ ए रिवर, क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी हाई फ्लो, यहां बहुत उच्च प्रवाह होता है। इट्स वेरी हाई फ्लो, इट्स वेरी हाई फ्लो, यहां बहुत उच्च प्रवाह होता है। हाँ, बहुत उच्च प्रवाह होता है, फ्लो होता है। इस स्पेशल या विशेष स्थलाकृति को नदमुख कहा जाता है। नदमुख कहा जाता है मेरे भाई, इसे नदमुख कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? नदमुख कहा जाता है। बहुत काम की बातें हुई। नदमुख कहा जाता है, इस विशेष स्थलाकृति को नदमुख कहा जाता है। ठीक है, इस विशेष स्थलाकृति को नदमुख कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ना, द गोदावरी, द गोदावरी, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, इसको क्या कहते हैं? गोदावरी। सुनो, गोदावरी इज द, सुनो, भाषा में बस लिखते हुए खत्म करना है कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की, सुनो, सबसे लंबी नदी है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी। और इसे किस नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी को दक्षिण गंगा। एक दो बात पूछेगा, एक दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, आ दक्षिण गंगा गोदावरी। ठीक है, बहुत लड़का फसल है, क्योंकि आगे पूछता है सब कुछ, तो रोडो चलते में क्वेश्चन पूछता है हमसे। हमने रे ऐसे थोड़े होता है, आपको जो भी बातें पूछनी है उसके लिए जगह बनाया गया है। अब एक दिन पूछ रहा था उधर इनकम टैक्स के पास घर ले था कि सारे क्वेश्चन बता दीजिए ना, मारेंगे एक बार, बस है कि नहीं है। अब ट्रेनिंग में मिलेंगे वही क्वेश्चन पूछने लगेगा जी। आए आए, हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से करेंगे रिपीट। और कोई समस्या? ठीक है, चलो लिखो, एक लाइन में लिखो, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। इट इज नोन एज द, इट इज नोन एज द दक्षिण गंगा एंड वृद्ध गंगा। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज द दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा बिकॉज इट्स साइज, एज एंड लेंथ, इसके इसके साइज, आकार, लंबाई और उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, हाँ, एज, एज और उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, सहायक नदी लिख लेना। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? पूर्णा,
पूर्णा, हिंदी में लिखना पूर्णा और अंग्रेजी में पूर्णा, पूर्णा अंग्रेजी में पूर्णा। मानेर, पूर्णा मानेर, मानेर यहां खत्म करना है। पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा मानेर वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा पेनगंगा, पूर्णा मानेर वेनगंगा पेनगंगा, वर्धा, वर्धा पेनगंगा, बोर्ड पर लिखे। इंद्रावती, इंद्रावती प्राण रहित, प्राण रहित, प्राणहिता, हाँ प्राणहिता, प्राणहिता ही नदी है वो, प्राणहिता ही है, बहुत अच्छी बात है। एक प्राणहिता ही है वहां, प्राणहिता ही है, प्राणहिता, ठीक है। ये सब नदियां किधर से मिलती है? अभी जो हमने आपको लिखाया, ये सब नदी कहां से मिलती है? हाँ ऊपर से मिलती है, उत्तर के तरफ से मिलती है। अभी जितना नाम आपने लिखा है किधर से मिलती है? नॉर्थ से मिलती है। एक लाइन में लिख लेना इसे कि सब नॉर्थ से मिलती है, इधर नॉर्थ की तरफ से मिलती है, सब नॉर्थ साइड मिलती है या लेफ्ट साइड से मिलती है, नॉर्थ या लेफ्ट साइड से, नॉर्थ या लेफ्ट साइड से। दक्षिण से एक ही नदी मिलती है, मंजीरा, ज्यादा फेमस नदी यही है। दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? मंजीरा, सबने लिखा मंजीरा। शब्द उसी को समझ में नहीं आता है ना जो किताब नहीं पढ़ता है। किताब पढ़ने वाला व्यक्ति के कान में थोड़ा सा ध्वनि पहुंचा, फटाफट लिख देगा मंजीरा, और किताब का कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है। बहुत आदमी मोबाइल या लैपटॉप में जो है पूरी संसार देखता है, अरे उसमें नहीं दिखेगा, किताब में देखो, किताब का कोई ऑप्शन नहीं है, किताब का सब्स्टिट्यूट नहीं बना है। कुछ भी हो जाए, आप कितनों लैपटॉप में पढ़ लो एनसीईआरटी निकाल के, नहीं बुझाएगा जब तक किताब पर उसको भांग भूंग नहीं करेगा, क्योंकि वो रेडिएशन देता है, ठीक है। हाँ तो नोट्स पढ़ते रह जाएगा सब, ऐसे थोड़े होगा। देखना इस साल बीपीएससी में 6 लाख लोग भरेंगे, 6 लाख इस साल संख्या बढ़ने वाला है, और यहाँ 6 लाख लोग भरेंगे, और 6 लाख में सिकंदर कितना बनेगा आपको भी पता है। तो 6 लाख का 2.5 लाख तो केवल 50,000 उठाने वाली आ जा रही है सब। 6 लाख में से 2.5 लाख नहीं, पिछले साल 1,85,000 था शायद संख्या, इस साल 2 लाख होगा, अप्रॉक्स 2 से 2.25 लाख संख्या होगा लड़कियों का, और उसमें से मैक्सिमम का उद्देश्य होगा कि 50,000 आ जाए, फिर अगले बार तैयारी करेंगे। 21वीं सदी महिलाओं की सदी है। आप यहां क्या सोचना चाहते हैं? थोड़ा हटाओ। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इस नदी का उद्गम, हाँ लिख लो एक लाइन में, गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम, इस नदी का उद्गम त्र्यंबकम, 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 त्र्यंबक लिखा होता है, अंग्रेजी में इतना ही लिखा होता है, त्र्यंबक हिल्स महाराष्ट्र। इस नदी का उद्गम त्र्यंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ी नदी है तो इसका हाइट लेंथ क्या होगा? कौन बताएगा? हाँ बहुत अच्छी बात है। इसका लेंथ कितना है? जी हाँ, इसका लेंथ है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसका लेंथ है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। आगे लिखिए। दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। दूसरा सबसे लंबा कौन सा है? कृष्णा। लिखे, कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा इज द
कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया। इसकी लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। लंबाई 1401 किलोमीटर। लंबाई 1401 किलोमीटर। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1401 किलोमीटर। कमेंट क्या देख रहे हो आज भाई? नदमुख को स्मॉल डेल्टा, निश्चित रूप से, हाँ, नदमुख को स्मॉल डेल्टा कहा जाता है, निश्चित रूप से कहा जाता है। कुछ किताबों में नदमुख को स्मॉल डेल्टा कहा गया है, ठीक है। और ये 1464 नहीं 1465 किलोमीटर है। एनसीईआरटी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। हम्म। चलो एक लाइन लिखना इसी में। इट ओरिजिनेट नियर महाबालेश्वर इन वेस्टर्न घाट। इस इट ओरिजिनेट फ्रॉम महाबालेश्वर इन वेस्टर्न घाट। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से होता है। महाबालेश्वर से होता है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ट्रिब्यूटरी लिखना इसका। सहायक नदियां दो बहुत फेमस है। कौन कौन? तुंगभद्रा एंड भीमा आर टू मेन ट्रिब्यूटरी। तुंगभद्रा और भीमा दो मुख्य सहायिकाएं हैं। दो मुख्य सहायिकाएं हैं। तुंगभद्रा एंड भीमा आर टू मेन ट्रिब्यूटरी। दो मुख्य सहायिकाएं हैं। जबकि अन्य में कुछ नाम और लिखवाना ही पड़ेगा। कोयना, कोयना, कोयना। अन्य में कोयना, अन्य में कोयना, वर्णा। अन्य में कोयना, वर्णा, पंचगंगा। पंचगंगा, पंचगंगा। कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, दूधगंगा, दूधगंगा। और क्या है? मालप्रभा, घाट प्रभा। प्रभा दूगो, मालप्रभावर घाट प्रभा। मालप्रभावर घाट प्रभा। मूसी, मूसी, मालप्रभा, घाट प्रभा। घाट प्रभा, ये लिखो। ये घाट प्रभा। अभी में हमसे क्या लिखवाएगा रे बालक? घाट प्रभा, कितना है? घाट प्रभा, ठीक है। आगे बढ़ो। मूसी इसकी सहायक नदी है। मूसी इसकी सहायक नदी है। सॉरी, मूसी भी एगो है इसी में। हाँ, ये सभी सहायक है। मूसी लिख करके लिख लेना, इसकी सहायक नदी है। सब आ जाएगा ना सहायक में। अब ले चले थोड़ा सा महानदी पर भी। महानदी कहां? महानदी आए, नहीं बताने वाला का नाक कान दोनों काटते हैं। छत्तीसगढ़ कहां से उद्गम होता है? कितने लोगों ने एनसीईआरटी एक बार भी नहीं पढ़ा है? सच सच बताओ ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलते हैं। कितने लोगों ने एनसीईआरटी को एक भी बार नहीं पढ़ा अभी तक? जोर से हाथ उठाना है ना, शर्मा के का है? हाँ देखिए, इतने इतने चमचमाते। तुम आधा का उठा रहे रे, चिल्ला। और बताओ, रख दीजिए। आपको किसी भी हाल में
कोई भी दुनिया का किताब पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा, कैसे भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं लगातार जब मेरे से मेरी क्लासेस लगी है, पता ना 1 तारीख 2 तारीख जब से भी लगी है, 5 तारीख से, हाँ, तो जब से मेरी क्लासेस लगी हुई है, मैं उस दिन से आपको फोर्स कर रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? ऑनलाइन वाला जो देख रहा है, तुम लोग बताओ भाई कि कितना पढ़ा है एनसीईआरटी, कौन कौन पूरा नहीं पढ़ पाया अभी? एनसीईआरटी आपको एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा, मैं लगातार आप पर फोर्स कर रहा हूं। अब आप हमें आश्वस्त कर दें कि कई दिन में पढ़ के हमको बता दीजिएगा। अंतिम वार है, अब इसके बाद नहीं बोलेंगे। कितना दिन का टाइम दे दिया जाए? आपने पूरा पढ़ा? कौन कौन क्लास? और क्यों 9th केवल? ये 9th क्लास पढ़ना है, 10th क्लास पढ़ना है, 11th क्लास पढ़ना है, कम से कम तो 3 को पढ़ना है ना, कम से कम 3 पढ़ना है। और ज्यादा हो सकेगा तो फिर इसको पढ़ के हमसे पूछना है। 11th का फिजिकल भी पढ़ लेना, इसका एक ही पढ़ना है अभी, ठीक है। और किताब नहीं पढ़ते हो, मायूस कर देते हो हमको, कितना एनर्जेटिक होकर के पढ़ाने आते हैं, मायूस नहीं करना है ना, ठीक है। चलो पढ़ लिए। 1 वीक का देखिए, कुछ लोग ये ऑनलाइन वाले 1 वीक का समय मांग रहे हैं। निश्चित रूप से पक्का आपसे आप लोगों को 1 वीक का समय दिया जा रहा है, और मैं उम्मीद भी यही करूंगा कि 1 वीक के बाद आप आ जाना। मैं बस इतना ही अभी चाहता हूं कि 30 सितंबर को प्री होगा, अक्टूबर लास्ट या मध्य नवंबर तक आपका रिजल्ट आना है। तो मध्य नवंबर में हर चेहरे पर मुस्कान दिखे हमको कि हमने मेहनत किया था। बहाना तो बहुत है। देखो बीपीएससी ऐसा परीक्षा है ना कि यहां असफल होने वाले 1 साल नहीं 13 साल फेल करते हैं तो भी कुछ ना कुछ बहाना उनको मिल जाता है। हर बार कुछ नया मिल जाता है, हर बार कुछ नया मिलना है, इस बार कहीं नहीं छोड़ना है। जो लोग थोड़ा अनुभवी हैं वो लोग फील करिए अपने से कि अगर एक बार हमको भी अपनी कमियों का बहुत शानदार तरीका से हमने फाइंड आउट कर लिया कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, हमको पता है। जितने लोग फेल करते हैं उनकी अंतरात्मा को पता चल जाती है कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ इस बार। लेकिन दिक्कत है कि उस सच्चाई को हम किसी को बता नहीं सकते हैं। हम लोग उसमें अपने एक नई बहाने को जनरेट कर लेते हैं कि मेरा इस बार क्यों नहीं हुआ। कभी क्वेश्चन लीक का मामला कर देंगे कि बिका जा रहा है, कभी चेक की बातें हो जाती है, कभी कोई मामला, कभी अच्छा से नहीं पढ़े थे, कभी करंट नहीं पढ़े थे, कभी साइंस धोखा दे देता है, कभी ज्योग्राफी टॉप हो जाता है। हर बार कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, होता है कि नहीं? तो हाँ, इस बार इकोनॉमिक्स टॉप हो गया तो हर बार कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। तो आज थोड़े होगा। कहा जाता है कि आप चलोगे डाल डाल, बीपीएससी चलेगा पात पात। अब आपको डाल पर चढ़ के उसका पात तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे? तो सर इसी के साथ टूटेगा कि जब आप एक बेहतर माहौल में पढ़ के रखेंगे तब टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटना है, ठीक है। अगर केवल पढ़ा देने से हो जाता ना तो हम लोग एक एक बोरा सब के यहाँ नोट्स भी भेजवा देते, कोई बड़ा बात थोड़े है। जो सर हैं हम लोग के बहुत बहुत दयालु प्रवृत्ति के आदमी है, इनको हम लोग चिट्ठी लिख देते, इनसे कह देते केवल हम कि सर एक काम करिए, बच्चा सब थोड़ा गरीब टाइप का है, वो सब किताब नहीं खरीद रहा है, एक बोरा किताबों बंटवा दीजिए, वो काम कर देंगे। लेकिन उससे आपका कोई भला नहीं होना है, भला यही होना है कि आप मेहनत करके आ जाओ। बहुत कम किताब लेकर के मेहनत करके आ जाइए, निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। और अपने में भीम नहीं बनना है, पहली बात तो ये। नहीं तो बहुत आदमी जब बीपीएससी में आता है तो हम देखते हैं कि वो भीम हो जाता है। माना कि ये क्लास है तो यहाँ नहीं बनता है, अपने 2 सर्किल में, लॉज में, कहीं जा करके भीम समझते हो ना, समझते हो? आप तो पढ़ रहे हैं कुछ, हम भी जानते हैं, है कि नहीं है। एकदम बीपीएससी के नाम पर ही 6 इंच ऊपर हो जाता है। देखो ये नमो तो नहीं खतरनाक है, क्या कर रहे हो
तो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वाला डाउन हो जाता है, क्या कर रहे होते हैं, रेलवे मोदी जी फंसा दिया है, देख रहे 500 से नौकरी नहीं मिल रहा है, रेलवे वाला डाउन है, मास्टर डाउन है, लेकिन बीपीएससी 6 इंच ऊपर हो जाता है। यही वहम उसको खराब करता है। तो आपको अपनी अहम और वहम से निकल के, कल कितने ने 150 क्वेश्चन एमसीक्यू किया, सच बताना। कल का टास्क था ना कि आज से आपने संकल्प लेकर के गए थे कि सर 150 क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग करेंगे। कल कितने लोगों ने किया? 50 कितने लोगों ने किया? एक, दो, एक सेट आपने बनाया, बहुत है, ठीक है, एक सेट आपने बनाया तो। और 25 कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने बिल्कुल किताब नहीं छुआ? और अरे मेरे भाई, हमने एक मंत्र दिया था कि आज से जाकर के कम से कम 100 गो एमसीक्यू तुम लोग मारो, 100 गो एमसीक्यू मारो, और 100 एमसीक्यू रोज बनाओगे, तब एग्जाम तक वो कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम निकाल पाओगे। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आखिर क्यों? मतलब क्यों? जिसको दिक्कत होगी वो हमसे बता देना कि क्यों। जिस प्रकार की भी दिक्कत होगी हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। ऑनलाइन वाला तुम लोग मार रहा है भाई, 2 मिनट बताओ फटाफट। धनंजय जी, अच्छा ठीक है, आप लोग का डिमांड धनंजय जी देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन का एमसीक्यू का सेट भेजवा दीजिए। देखिए टेस्ट होता है यहाँ पर, बहुत बेहतर टेस्ट होता है। टेस्ट में साप्ताहिक एक टेस्ट होगा, बाकी आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लो। प्रैक्टिस सेट एक अच्छा एरर फ्री दे करके खरीद लेना है, क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है, ठीक है। यहाँ तो अपना टेस्ट होता है, उस शेड्यूल में होता रहेगा। आप लोगों को खरीद लेना है कि एक प्रैक्टिस सेट ले लेना है, एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है, ठीक है। नहीं क्वेश्चन मिलता है तो साथ में मेरे साथ जुड़ जाओ, 150 क्वेश्चन तो वहां पर भी मिल जाएगा आपको। 150 क्वेश्चन तो वो मिल जाता है ना, तो वहां से भी ले लो। उसका पीडीएफ जाता है ग्रुप में, वहां से खोल लो, चीजें वहां से भी बदल जाएंगे। पढ़ने की मन में भावनाएं होगी तो सोर्स की कमी नहीं है, सोर्स तो भरे पड़े गए हैं। और सोर्स के अभाव जो है, अधिकता के कारण ही बहुत लोगों के साथ समस्या भी आ रही है। छोड़ो, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज खत्म करना है। लिखो फटाफट, महानदी, एक लाइन लिखना। महानदी लेंथ कितना है? 851, 801 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर। कितना है? 851 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितना है? 851 किलोमीटर। ओरिजिनेट नियर सिहवा, ओरिजिनेट नियर सिहवा, सिहवा टू द साउथ ऑफ अमरकंटक। इस नदी का उद्गम अमरकंटक के दक्षिणी भाग से यानी सिहवा से होता है। एक छोटी पहाड़ी भी है सिंहवा, सिंहवा, सिंहवा बोर्ड पर लिखे क्या? सिहावा, सिहावा, सिहावा। स्टेट कौन सा? स्टेट कौन सा? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए, इसकी सहायक नदी कौन सा है? ट्रिब्यूटरी क्या है? शिवनाथ। लिखते जाओ, लिख लीजिए, सब लिख लीजिए। शिवनाथ तेल इसलिए पता है कि एक बार पूछ ले है। लिखो शिवनाथ, हंसदेव, शिवनाथ, हंसदेव, शिवनाथ, हंसदेव, मंड और डूब। शिवनाथ, हंसदेव, मंड, मंड, एक है डूब, मंड, डूब, मंड, डूब, 4 को हो गया ना? जी हाँ, मंड और डूब अलग अलग है, 2 नदी है, एगो मंड है, एगो डूब है। दक्षिण तरफ से है जोंक और एक है तेल, ये उत्तर की ओर से है सब। एक है जोंक, जी हाँ जोंक, मन और डूब, जी हाँ। एक है जोंक, JONK, जोंक, और एक है डूब, जंक और जोंक और डूब, जोंक और डूब। कौन सी नदी है? जोंक और डूब है।
आए, जोंक और तेल दो है, हम क्या बोले हैं, हाँ जोंक और तेल है, जोंक और तेल है, जोंक और तेल नदी है ना, इसका तेल नदी है, तेल नदी है, ये तेल है, तेल नदी है, हाँ दक्षिण की ओर से, ये दूब है, दूब का है इसमें बोले हैं हम, जोंक और तेल नदी है, ये साउथ की ओर से है, साउथ की ओर से है, एक जोंक है और दूसरा तेल है, जोंक और तेल है। आगे लिख लेना कावेरी को भी, कावेरी फटाफट लिखिए, कावेरी, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल ऑफ ब्रह्मगिरी इन कर्नाटक, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल ऑफ ब्रह्मगिरी इन कर्नाटक, इस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी कर्नाटक से होता है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से होता है, इस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी कर्नाटक से होता है, कहां से हो रहा है, जी हाँ ब्रह्मगिरी कर्नाटक से हो रहा है, जिसकी प्रमुख सहायिकाएं निम्नलिखित हैं, इसकी प्रमुख सहायिकाएं निम्नलिखित है, ट्रिब्यूटरी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, लिखते जाओ, हेरंगी, जी हाँ हेरंगी, हेरंगी, हेमावती, हेमावती, सिमसा, हेरंगी, हेरंगी, हेमावती, सिमसा, सिमसा व अक्रावती, और एक नदी है कौन सा, अक्रावती, अक्रावती, बोर्ड पर लिखे, अक्रावती, ये सब नॉर्थ से मिलते हैं, लेफ्ट साइड से मिलते हैं, जबकि दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं इसमें लक्ष्मण तीर्थ, फटाफट लिख लो, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, 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 भवानी, काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, एक में बाबू नाम रखना है, लक्ष्मण आ तीर्थ दोनों एक ही नदी है, काबिनी, काबिनी, भवानी, भवानी, अमरावती, एक नदी कौन सा है, अमरावती, अमरावती, सुनो भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल या कहां पर है, आए? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, ये सबसे लंबा है, शिव समुद्रम सबसे लंबा है, शिव समुद्रम भारत का सबसे लंबा वाटरफॉल है, सबसे लंबा वाटरफॉल है, ये इसी नदी पर है, वाटरफॉल एक दिन में करा देंगे, ठीक है, वाटरफॉल, आए? अमरावती हो गया, अब क्या चाहिए, आए? वो जोग जरसोपा है, सरावती नदी पर जोग या जरसोपा है मेरे भाई, ठीक है, सरावती नदी पर जोग या जरसोपा है, हाइट में सबसे ऊंचा उसको माना जाता है, ठीक है, कुंची कला को निश्चित रूप से कुची कला और सरावती दोनों को मानता है, अब कुछ सोर्सों में कुची कला है, कुछ सोर्सों में सरावती है, अब परीक्षा में कुची कला दिया होगा तो सरावती नहीं, या सरावती दिया होगा तो कुची कला नहीं, वहां थोड़ा सा आपको ठीक ठाक कंसेप्ट से लगाना ही पड़ेगा, क्या दिक्कत है, सबसे लंबा वाटरफॉल है, उसको एक साथ करवा देंगे। आगे लिखना नर्मदा को, नर्मदा, अभी है हम लोगों के पास 10-12 मिनट, अभी खत्म हो जाएगा आज, एक एक लाइन में खत्म होगा लेकिन हो जाएगा, लिखो नर्मदा, नर्मदा,
नर्मदा। इट ओरिजिनेट फ्रॉम हिल ऑफ अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हो रहा है। इस नदी का उद्गम कहाँ? मध्य प्रदेश में अमरकंटक से है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से है। जी हाँ। इट फ्लो इनटू द गल्फ ऑफ खंभात। यह खंभात के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। खंभात, खंभात। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। लार्जेस्ट रिवर फ्लो इन वेस्ट। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितना? लंबाई कितना? लेंथ 1312 किलोमीटर। लेंथ कितना है इसका? 1312 किलोमीटर। लंबाई क्या है? 1312 किलोमीटर लंबाई है। 1312 किलोमीटर। दिक्कत है? क्या लेंथ है? 1312 किलोमीटर। लिखो। यह भ्रंश से बह करके आती है ना। द रिवर फ्लो इन ए रिफ्ट वैली। लिखो, द रिवर फ्लो इन ए रिफ्ट वैली। यह नदी भ्रंश के सहारे प्रवाहित होती है। यह नदी किसके सहारे? भ्रंश के सहारे प्रवाहित होती है। कौन सा भ्रंश है? तो उत्तर में, नॉर्थ साइड में विंध्यन और साउथ में सतपुरा, और दोनों के भ्रंश में बना हुआ है नर्मदा। विंध्यन आज पूछ रही है जी। ये विंध्यन सतपुरा देखिए कि नहीं? फिर क्यों पूछिए? कल आप लोगों को सॉइल पढ़ाएंगे 1-2 दिन, ठीक है? मिट्टी। चल प्रभात, ठीक है। अगर कहिएगा तो लिखवा देंगे, और नहीं तो फिर नोट्स में लगवा के दिलवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समय आपका बचेगा, ठीक है? उसको नोट्स में लगवा देते हैं। जितना भी वन लाइनर बातें हैं, उन वन लाइनर बातों को नोट्स में लगवा देते हैं, क्योंकि उसमें सबको बेहतर मिल जाएगा। एक लिस्ट होगा और लिस्ट को रट लेना है, ठीक है? चलिए आगे लिखो। तापी। तापी किसका? इसका अच्छा लिख लो। इसका ट्रिब्यूटिव भी लिखना है। इसकी सहायिकाएं भी कुछ लोग लिखेंगे, फटाफट लिखिए। तावा, तावा। इसकी सहायिका लिख लेना है। तावा, तावा। तवा समझते हैं ना? रोटी वाला, वो तवा नहीं, ये तवा नदी है। तावा। इसके बाद बारनेर। बारनेर एक नदी है, बारनेर। जी हाँ, बारनेर। एक है दुद्धि। तावा, बारनेर, दुद्धि। दुद्धि। शक्कर। शक्कर, यहां शक्कर। शक्कर। अब पूछ रहा है कि सर चाय नहीं है क्या? तवा मिलिए गया, बर्नर मिलिए गया, शक्कर मिलिए गया, दूध मिलिए गया, नहीं है। आगे लिखो हिरन। हिरन। वरना, कितना लिखोगे? वरना, कोनार, माचक। कोनार, माचक, ठीक है? कोनार, माचक। छोटी छोटी 1-2 नदियां जिसे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे माही से पूछा है। माही से एक लाइन में माही को खत्म किया जाए। तापी तो है, ये है, माही से लिख लो ना। जो बहुत 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 जो काम का है उसको कर लीजिए, समय बचेगा तो तापी करवा देंगे। जहां बहुत काम का है वहीं कर लेते हैं ना। माही बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। माही इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाँ, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बार बार पूछा गया है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है? माही। कौन सी नदी है? माही। अब कुछ लोग सोच रहा होगा कि भारत की नदी को मास्टर तुम पढ़ा दिया, विश्व की नदी पढ़ाओगे कि नहीं? जी हाँ, निश्चित रूप से पढ़ाऊंगा। जैसे
आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे, पूरे विश्व की नदियों को एक साथ छान मारेंगे, एक भी नदी नहीं छोड़ेंगे विश्व में, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू होगा फिट कर देंगे, अभी तो बस शुरुआत हुआ है। पहले इंडियन पढ़ा लें, फिर जैसे कहिएगा कि फिजिकल या वर्ल्ड, जो एक कहिएगा वो स्टार्ट कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको शिद्दत से पढ़ लो। देखो आगे, द माही ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यन। इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम विंध्यन के पश्चिमी भाग से हुआ है, जो खंभात के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ खंभात, जो खंभात के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ खंभात। लिखना, द रिवर क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस्ट। द रिवर क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस्ट, या कर्क रेखा को कितने बार? 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे, द रिवर क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस्ट। आगे लिखो, द रिवर साबरमती। ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। इस नदी का उद्गम, ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। इस नदी का उद्गम, साबरमती, इस नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? राजस्थान, राजस्थान के उदयपुर से हो रहा है। गांधीनगर एवं अहमदाबाद, उदयपुर से गांधीनगर एवं ये कौन सा? अहमदाबाद, टू मेन सिटी स्टैंडिंग ऑन इट्स बैंक। टू मेन सिटी स्टैंडिंग ऑन इट्स बैंक, 2 मुख्य नगर इसके तट पर अवस्थित है। ये 2 मुख्य नगर इसके तट पर अवस्थित है। अब कुछ लाल लाली मेरा तापी कह रहा था, लिखो फटाफट, तापी में भी 1 मिनट में खत्म करें। तापी, 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 जी हां, तापी, पापी नहीं, तापी, तापी, ठीक है, तापी। इट ओरिजिनेट फ्रॉम, या द तापी ओरिजिनेट फ्रॉम, तापी नदी का उद्गम सतपुरा पर्वत, सतपुरा हिल्स या माउंटेन, सतपुरा हिल्स नहीं, सतपुरा माउंटेन है। सतपुरा माउंटेन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट। सतपुरा माउंटेन, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से है। लंबाई 724 किलोमीटर। सात सौ 24 किलोमीटर। देखो ये भी जो है कहाँ मिलती है जाकर के, वही गल्फ ऑफ खंभात में, कैम्बे भी कहते हैं। गल्फ ऑफ खंभात का एक नाम मिलेगा कैम्बे। कभी नाम देख के आप परेशान मत होइएगा, 2-4 दिन पहले ही हम किसी क्वेश्चन में पढ़ा रहे थे, वहां एक नाम आया था कैम्बे। कैम्बे, तो कैम्बे किसको बोलते हैं? गल्फ ऑफ खंभात का। ये ज्यादा इसका आपको बेहतर समझ होगी कि देखिएगा, अकबर जो है पुर्तगाली व्यापारियों से मिला था कैम्बे में।
इतिहास में कहीं लिखा है, पढ़े हो कि नहीं? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा पढ़े हो कि नहीं? केम्बे में मिला था ये, केम्बे यानी कहा, वही गल्फ ऑफ खंभात पर पहली बार जो है, पहली बार। पहले केम्बे पढ़ने पर विद्यार्थी को क्या समझ में आता है कि लगता है कि तंबू में मिलने था, उसी के लिखा है केम्बे। जब अंदर घुसोगे तो पता चलेगा कि ये केम्बे मतलब क्या था, गल्फ ऑफ खंभात था, गल्फ ऑफ खंभात था। ठीक है, त्रिवेणी मत जाइए, सब बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी नदी है, इसमें नहीं फंसना है। ठीक है, अब आपका बचा हुआ है इसमें प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है केवल पेनिनसुलर इंडिया का, और वाटरफॉल है, और वाटरफॉल है, जलप्रपात है। ये दो का मैं लिस्ट उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर नोट्स में आपको मिल जाएंगे, मैं उसी में ऐड करवा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक दिन लिख करके समय क्यों खराब करेंगे, थोड़ा काम की बात पढ़ते हैं। क्या कर रहे हो, मना किए हैं उसके बाद भी नहीं मान रहे हो यार। देखिए, कल बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स कर लेते हैं, सॉइल। और सॉइल ये थोड़ा गंभीर टॉपिक्स है, साथ ही मैंने जितना टॉपिक अभी तक आपका लिया, यानी 5 तारीख से लेकर के आज 17 तक, एक भी दिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे आपके बीपीएससी ने क्वेश्चन हर बार नहीं पूछा हो। 3-4 टॉपिक्स हुआ ना, सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन सॉइल से बनेगा। अब सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ना है कि यह सॉइल फॉर्म कैसे हुआ, इसका एक्सपेंशन पढ़ना है कि यह फैला कैसे, सॉइल के साथ कौन कौन से चैलेंजेस है हमारे यहां, किस सॉइल में किसकी समस्या है, ये सब चीजें अगले क्लास की मुद्दा होगी। ये एक लैटिन वर्ड है, कौन सा लैटिन वर्ड है, फटाफट बताओ। एक लैटिन वर्ड है सेलम, कौन सा लैटिन वर्ड है, सेलम। इसी सेलम से बना है सॉइल, जिस सॉइल का अर्थ होता है मृदा। इसी सॉइल का मीनिंग क्या, मृदा। बहुत काम का टॉपिक है, कल आपसे इस टॉपिक्स पर गंभीर बातें होगी हमारी। थैंक यू।